उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निषादों को मिलने वाले आरक्षण पर जो प्रश्न चिन्ह लगा था, वो प्रश्न चिन्ह अब खत्म होता नजर आ रहा है। क्यों खत्म होता नजर आ रहा है? दरअसल यूपी की योगी सरकार ने निषादों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा है और लेटर लिखकर मार्गदर्शन की बात की है। यह कहा गया है इस लेटर के जरिए कि निषादों को मिलने वाले आरक्षण पर केंद्र सरकार मार्गदर्शन करे। अब कब तक मार्गदर्शन करके यह बताया जाएगा यूपी सरकार को, यह देखने वाला विषय होगा। लेकिन अगर इस पर नजर डालें कि निषादों को मिलने वाला आरक्षण प्रदेश सरकार के लिए चुनाव के लिहाज से कितना ज्यादा अहम है, तो यह समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। याद करिए 17 दिसंबर वो तारीख जब निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त रैली होती है लखनऊ में। इस रैली में लाखों लोगों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश के तकरीबन निषाद समुदाय के लाखों लोग इस रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। उम्मीद सभी को यह रहती है कि गृहमंत्री अमित शाह जब मंच से इस रैली को संबोधित करेंगे तो निषादों को मिलने वाले आरक्षण पर उनका फोकस रहेगा। लेकिन शब्दों के झंझावातों में उलझाकर गृहमंत्री अमित शाह ने निषादों को मिलने वाले आरक्षण पर कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि यह जरूर कहा कि निषादों की स्थितियों को उनको पूरी तरह से मुख्यधारा में लाने के लिए प्रदेश सरकार बहुत तेजी के साथ प्रयास करेगी। इस रैली के खत्म होने के बाद निषाद समुदाय में एक अलग सा गुस्सा देखा जाने लगा। निषाद समुदाय जो है वो बढ़ चढ़कर बीजेपी का विरोध करता हुआ नजर आया और इन सब के बीच अब यूपी सरकार का यह कहना कि वो मार्गदर्शन की बात कर रही है सरकार से, भारत सरकार से, कि निषादों के आरक्षण को लेकर भारत सरकार मार्गदर्शन करे। अब अगर बात करें जातिगत समीकरणों की कि कैसे निषादों के एजेंडे को बीजेपी लेकर आगे चल रही है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां इस विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा अहम रहने वाली हैं और इनमें निषाद पार्टी का रोल बहुत अहम है। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ वो शामिल हो चुके हैं। इस चुनाव में 60 सीटें ऐसी हैं, जी हां 60 सीटें, इनमें सबसे ज्यादा पूर्वांचल की सीटें ऐसी हैं जहां पर निषाद समुदाय के वोटर बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ बहुत ज्यादा ही नहीं, अगर यह कहा जाए कि निषाद समुदाय के वोटर तकरीबन उत्तर प्रदेश की 60 सीटों पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो शायद यह भी गलत नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते बीजेपी निषाद पार्टी निषाद समुदाय को किसी भी तरह से गुस्सा नहीं करना चाहती है और जिसके चलते अब आरक्षण की बात कही गई है यूपी सरकार की तरफ से, मार्गदर्शन की बात भारत सरकार से की गई है। देखना यह होगा कि आखिर कब तक भारत सरकार की तरफ से इस पर फैसला आएगा। क्या निषाद, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के निषाद, क्या बीजेपी के साथ आते हैं? यह आने वाले विधानसभा चुनाव और उनके नतीजों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।